ईरान इसराइल कशीदगी, तीसरे रोज भी हमले जारी। ईरान के इसराइल पर एक रात में 2 बड़े और भरपूर हमले, हाइपरसोनिक मिसाइल और हाइब्रिड ड्रोन दागे गए। 13 इसराइली हलाक, 200 से ज्यादा जख्मी हो गए। इसराइली शहर बैतियाम में इमारत मलबे का ढेर बन गई, दर्जनों अफराद मलबे तले दब गए। हैफा में ऑयल रिफाइनरी और पोर्ट को आग लग गई। इमाद, गदीर और खैबर शिकन मिसाइल पहली बार इस्तेमाल किए गए। ईरान का इसराइल के 3 F-35 जंगी तैयारे गिराने का दावा। इसराइल के ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले, इसराइली तैयारों ने तेहरान में ईरानी वजारत दिफा के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। तेहरान में ऑयल डिपो और एक फ्यूल टैंक को भी निशाना बनाया गया। जनूबी सूबे बोशहर में 2 बड़े गैस फील्ड्स पर भी हमले, करमानशाह, तबरेज और आबादान पर भी हमले किए गए। इसराइली हुकाम के मुताबिक ईरान में मजीद अहदाफ को निशाना बनाने के लिए लंबी लिस्ट बनाई हुई है। ईरानी मिसाइल हमलों में हैफा में इसराइली ऑयल रिफाइनरी की पाइपलाइंस और ट्रांसमिशन लाइंस को नुकसान पहुंचा। इसराइली हुकाम के मुताबिक ऑयल रिफाइनरी पर हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और रिफाइनरी में काम जारी है, लेकिन कुछ ऑपरेशंस बंद कर दिए गए। हुकाम के मुताबिक ऑयल रिफाइनरी में नुकसानात का वसी पैमाने पर जायजा ले रहे हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा, इसराइली हमलों में अमरीका बराबर का शरीक है, इसका खमियाजा भुगतना होगा। इसराइली हमले अमरीकी हिमायत के बगैर मुमकिन नहीं थे। इसराइल ने ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला करके रेड लाइन क्रॉस की। तेहरान जंग बढ़ाना नहीं चाहता जब तक हमें ऐसा करने पर मजबूर न किया जाए। इसराइली हमलों का मकसद अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात को सबूताश करना था। अमरीका के साथ जौहरी मुज़ाकरात के अगले दौर में मुआहदे का रास्ता खुल सकता था, लेकिन इसराइल ऐसा नहीं चाहता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमरीका पर हमला किया गया तो पूरी ताकत से जवाब देंगे। इसराइल के ईरान पर हमलों में अमरीका का ताल्लुक नहीं। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि ईरान और इसराइल में आसानी से डील करा के तनाज़े को खत्म कर सकते हैं। जर्मनी की ईरान को मुज़ाकरात की पेशकश, जर्मन वजीर खारजा ने कहा, जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया ईरान से फौरी जौहरी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। उम्मीद है ईरान पेशकश को कबूल करेगा। फ्रांसीसी वजीर खारजा ने कहा, ईरान का जौहरी प्रोग्राम यूरोप और इसराइल की सलामती के लिए खतरा है। दोबारा बातचीत शुरू कराने में ताउन के लिए तैयार है। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, ईरान से 450 पाकिस्तानी ज़ायरीन का इनखला मुकम्मल कर लिया गया। ईरान में मुकीम पाकिस्तानी तलबा के इनखला के लिए इक़दामात जारी हैं। इराक में फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन से सिफारत खाना राब्ते में है। बिलावल भुट्टो ने कहा, भारत का पानी रोकना हमारे वजूद को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। पानी हमारी बका है, अपने हक से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं हो सकते। भारत को सिंतास मुआहदे की मअतली का फैसला वापस लेना पड़ेगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत का हाथ है। हमने कभी नहीं कहा कि दहशतगर्दी की वजह से जंग छेड़ देंगे। जंग नहीं चाहते। भारत ने पानी रोका तो फिर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। इसराइली वजीर दिफा की ईरान पर हमले जारी रखने की धमकी, कहा, ईरान की मिलिट्री तंसीबात पर हमले करते रहेंगे। ईरान की जौहरी सलाहियतों और हथियारों को तबाह करने तक जंग जारी रहेगी। ईरान में न्यूक्लियर रिएक्टर्स के करीब रहने वाले शहरियों को फौरी इनखला की धमकी। हथियारों की तैयारी के कारखानों में मौजूद अफराद को भी फौरी इलाका छोड़ने की वार्निंग। इसराइली हमलों के पेश नज़र ईरानी हुकाम की शहरियों को मसाजिद, स्कूल्स और मेट्रो में पनाह लेने की हिदायत। कहा, ज़ेरे ज़मीन पार्किंग में भी पनाह ली जा सकती है। खुराक, अद्वियात, ईंधन की फराहमी से मुतालिक कोई मसला नहीं है।